आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ अपनी सारी भव्यता के बावजूद लंबा और दृढ़ क्यों खड़ा रहता है? यह सिर्फ इसके मोटे तने के कारण नहीं है, बल्कि इसकी गहरी और व्यापक रूप से फैली हुई जटिल जड़ प्रणाली के कारण भी है। यही स्थिति हमारे युवा छात्रों के साथ भी है। उनका विकास सिर्फ शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में है। लेकिन अगर हम विकास के इस पहलू की उपेक्षा करें तो क्या होगा? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने छात्रों में समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। समग्र विकास एक ऐसा दृष्टिकोण है जो एक बच्चे को उसके अस्तित्व के सभी आयामों में पोषित करता है। शारीरिक, फिजिकल, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, भावनात्मक, इमोशनल और सामाजिक, सोशल। यह माइंड और स्पिरिट के लिए एक मल्टीविटामिन की तरह है जो उन्हें पाठ्य पुस्तकों से परे जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो हम समग्र विकास की कमी की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? खैर, यह कई चरणों की यात्रा है और इसकी शुरुआत बच्चे को समझने से होती है। पहला चरण, बच्चे को समझें। प्रत्येक बच्चा अपनी शक्तियों, कमजोरियों, रुचियों और सपनों के साथ अद्वितीय है। इस विशिष्टता को पहचानना ही समग्र विकास की नींव बनाता है। चरण 2, एक संतुलित पाठ्यक्रम बनाएं। एक पाठ्यक्रम को केवल शिक्षाविदों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि खेल, कला और सामाजिक जुड़ाव जैसी सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी विकसित हो। चरण 3, एक सकारात्मक और सहायक वातावरण को बढ़ावा दें। यह कक्षाओं से आगे जाता है। घर और सामाजिक दायरे में सकारात्मक माहौल बच्चे के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 4, अन्वेषण और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। सीखना पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने, जिज्ञासु होने और उससे सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। चरण 5, मार्गदर्शन प्रदान करें। बच्चों को रोल मॉडल और सलाहकारों की आवश्यकता होती है जो उनका मार्गदर्शन कर सकें, उन्हें प्रेरित कर सकें और उनकी विकास यात्रा में मदद कर सकें। अब समग्र विकास की उपेक्षा करने पर होने वाले नुकसान की कल्पना करें। यह न केवल बच्चे की क्षमता को सीमित करता है, बल्कि उनके विकास में असंतुलन भी पैदा करता है, जिससे वे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए कम तैयार होते हैं। हालांकि समग्र विकास को अपनाने से कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बच्चे सर्वांगीण व्यक्ति बनते हैं, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उनमें आत्मबोध, लचीलापन, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित होती है। वे न केवल सफल शिक्षार्थी बनते हैं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक और दयालु इंसान भी बनते हैं। संक्षेप में, समग्र विकास ही बच्चे के विकास की मूल प्रणाली है। यह बच्चे को समझने, संतुलित पाठ्यक्रम बनाने, सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने और सलाह प्रदान करने के बारे में है। इसे नजरअंदाज करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन इसे अपनाने से अपार लाभ हो सकते हैं। उसी तरह हमारे युवा शिक्षार्थियों को एक पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। यह केवल शिक्षार्थियों को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह भविष्य के लिए लीडर्स, नवप्रवर्तकों, इनोवेटर्स और दयालु नागरिकों, कंपैशनेट सिटीजन्स के नर्चरिंग के बारे में है।